आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी 7 सेंटीमीटर एंगल बी 75 डिग्री एंड ए बी प्लस एससी ये हो 13 सेंटीमीटर। तो इसमें अपने पास जब हम ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज को देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स और फिगर दोनों चीजों के अलग अलग मार्क्स होते हैं। जैसे फिगर के 3 मार्क्स कर दे, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के 2 मार्क्स, अगर क्वेश्चन 5 नंबर्स का बन रहा है तो इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में क्या होना है, जैसे ही जिस वे से हम फिगर को ड्रॉ करेंगे जो जो स्टेप्स हम यूज करेंगे वो इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में आ जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है जो इसने बीसी लेंथ दी है वो बेस में यूज कर लें। तो टेक बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। टेक बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बी दिखा रखा है 75 डिग्री। तो ड्रॉ एंगल 75 डिग्री एट पॉइंट बी। इसको हम प्रोटेक्टर के हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। बस इतना ही लिख लेते हैं इसमें। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसमें कि 90 डिग्री एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है और जो दो लाइंस के बीच में गैप होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो 90 डिग्री के एंगल में ज्यादा गैप होगा 75 से, तो 90 से इसकी वैल्यू कम से होनी चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि आपने इसको इस साइड से ड्रॉ कर दिया 75 डिग्री को, तो चेकर को पता चल जाएगा कि आपने जो एंगल है वो गलत कंस्ट्रक्ट किया है। इसके बाद जो दो साइड्स का सम दे रखा है वो इस एंगल वाली रेख के ऊपर हमने लेना है। थर्ड स्टेप में या तो कंपास को ओपन करवा ले हम 13 सेंटीमीटर सम के इक्वल और इस एंगल वाली रेख पे कट कर दे, या स्केल से माप के भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं हम इस पे, जो बी से कितनी डिस्टेंस पे होगा 13 सेंटीमीटर। टेक ए पॉइंट इसको नाम दे देते हैं हम से ई एट द रे ऑफ एंगल, एट की बजाय ऑन लिख लेते हैं, ऑन द रे ऑफ द एंगल बी such that BE is equal to सम के इक्वल 13 सेंटीमीटर। इस एंगल वाले रे के ऊपर हमने एक ई पॉइंट लिया। कंडीशन क्या होगी, बी से ई तक 13 सेंटीमीटर बनेगा ये जो लेंथ है। इसके बाद ज्वाइन करवाएंगे ई और सी को। ज्वाइन ई सी, और इसके साथ साथ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करेंगे। तो कभी गलती मत कर लेना कि बीई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना हमने, सीई का। जो 13 सेंटीमीटर लेंथ ली है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं करना है, सीई लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर। एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, कंपास को इसके हाफ से ज्यादा ओपन करवाएंगे सी के, और एक बार सी को सेंटर यूज करके आर्क्स दे देंगे बोथ साइड सी के, इस साइड में भी और इस साइड में भी। उतना ही ओपन रख के आपकी बार ई को सेंटर यूज करके और इन आर्क्स को कट करवा देंगे। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, सीई का। और ये फिगर के अकॉर्डिंग लगना चाहिए कि सी के बिल्कुल बीच से आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल आएंगे सी के, तो इट्स मीन्स ये इसके बिल्कुल बीच से आना चाहिए। अगर ये फिगर में ऐसा नहीं लग रहा है तो चेक कर को पता चल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गलत ड्रॉ हो रहा है।
और मानते हैं कि ये जो बीई को है इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, विच इंटरसेक्ट बीई एट ई ए, सॉरी ज्वाइन करवा देंगे ए और सी को। एबीसी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगी। अब इसमें एबीसी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा था वो ट्रायंगल एबीसी अभी कंस्ट्रक्ट हो गई है। उसने जो जो कंडीशन रखी थी वो सभी सेटिस्फाई करेगी ये। बीसी कितना कहा था 7, बीसी 7 है इसमें। एंगल बी कितना कहा था 75, 75 है इसमें। इन दो साइड्स का एबी और एसी का सम 13 बोला था, वो भी 13 बनेगा। अब इसमें एबी और एसी का सम, ये चीज कैसे प्रूव करवा पाएंगे हम? एबी प्लस एसी ये 13 होगा। बाकी चीजें तो साफ दिख रही हैं अभी फिगर से, जो जो इसने बोलनी थी। बस ये चीज नहीं दिख रही कि एबी और एसी का सम 13 बन रहा है। अभी हमने किस किस का सम लिया था 13? हमने लिया था बीई को 13। तो बीई पे अगर एक पॉइंट यूज हो गया तो बीई दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो उन दोनों पार्ट्स का सम भी हम 13 दिखा सकते हैं अभी। यानी ए से बी और ए से ई, ए बी प्लस ए ई 13 है। और हमने प्रूव क्या करना है? ए बी और ए सी, इस सम को 13 प्रूव करना हमने। और हमें पता क्या है अभी इस फिगर के अकॉर्डिंग कि ये सम 13 है। तो इन दोनों सम्स को चेक करते हैं तो ए बी तो कॉमन हो गया। इट्स मीन्स ए सी और ए ई इक्वल हो तो हम ए बी और ए सी का सम भी कितना बोल सकते हैं? 13। और ए ई और एस सी का इक्वल होने का रीजन क्या है? ए ई और एस सी भी क्या होंगे इसमें? इक्वल। ऐसा क्यों होगा? अभी ये फिगर तो हो ही गया, इस चीज को हम दिखाते हैं। किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जैसे इस लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ए बी लाइन का, या सी लिख रखी है तो सी लिख लेते हैं, ई और सी का। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जैसे ए पॉइंट हमने यूज किया, ये जो ए पॉइंट है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है और बी पे भी लाई कर रहा है। तो इसका हम किस पे मान रहे हैं अभी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे है ये एक पॉइंट। तो इसके एंड पॉइंट्स को हमने अभी ज्वाइन करवाया। अब जो दो ट्रायंगल्स आपको दिखेंगी ADE और ADC दोनों कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव होने का जो रीजन होगा, जैसे ये साइड ये राइट एंगल बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो, और बाइसेक्ट क्या था तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल का ये पार्ट और ये एंगल, दूसरी ट्रायंगल का ये पार्ट और ये एंगल्स इक्वल हो गए। यानी एस से एस रूल से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये साइड इसके इक्वल यानी AESC के इक्वल हो गए। और यही चीज हम बोल रहे थे कि अगर AESC के इक्वल हो जाए तो AB प्लस SC का सम भी कितना हो जाएगा? 13। तो कभी भी अगर हम किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ABC ही। अब की बार एंगल B होगा 45, AB और SC का डिफरेंस है, अब की बार सम नहीं है। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? वैसे ही सबसे पहले BC लेंगे 8 सेंटीमीटर, B पे 45 बना लेंगे। उसके बाद डिफरेंस के इक्वल लेने से पहले हमने ये चेक करना है कि जो डिफरेंस है वो किन टू साइड्स का है, AB माइनस SC।
ए पॉइंट एंगल वाली रे पे आएगा अभी, और ए बी ग्रेटर होगी। इट्स मीन्स ये साइड जो है अपने पास ए बी ए सी से बड़ी रखनी है, हमने बड़ी रखनी है, तो जो साइड्स का डिफरेंस है उसके इक्वल डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट मार्क करना है इस एंगल वाली रे के ऊपर, जो कितनी डिस्टेंस शो करें आप 3.5। टेक ए पॉइंट ऑन द रे ऑफ द एंगल बी सच दैट बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये इसमें सेकंड स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप एंगल वाला था, थर्ड हो जाएगा फिर ये इसके बाद। तो ये स्टेप्स हम लिख लेंगे इसमें। उसके बाद क्या था, ज्वाइन करवाना था सी और ई को। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम। इसके हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करवा के सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सी के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करवा के एक बार तो ऊपर की साइड में आरएक्स दे देंगे, और एक बार फिर सी को सेंटर यूज करके इन आरएक्स को कट करवा देंगे। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बिल्कुल सी के कहां से लगना चाहिए, हमें बीच से। ये कंपास से कंस्ट्रक्शन होगी तब सही आएगी। विच इंटरसेक्ट, अभी ये इसको अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इस एंगल वाली रे को और प्रोड्यूस करवा लेना हमने। विच इंटरसेक्ट द रे ऑफ एंगल बी एट ए को सी से ज्वाइन करवा देंगे, ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो। तो ये फिगर होगा सेकंड क्वेश्चन का। एबीसी जो ट्रायंगल बनी है वो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। ए बी 8 बोला था 8 है, एंगल बी 45 बोला था 45 है, बच गया ए बी और एस सी का डिफरेंस, वो 3.5 कैसे है। ए बी और एस सी का जो डिफरेंस है वो 3.5 कैसे है इस फिगर में। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी प्रूव किया है कि एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी का ड्रॉ किया है, और इसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ए पॉइंट भी आ रहा है। तो ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसी के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। तो ए की जो डिस्टेंस आएगी, इसी का एक पॉइंट हो गया ई और इसी का दूसरा हो गया सी। तो ए से सी की और ए से ई की डिस्टेंसेस क्या होंगी, इक्वल। क्यों, क्योंकि ए इसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। इट्स मींस ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल। हमने तो क्या शो करना है कि ए बी माइनस ए सी। अभी हम यहां से चेक करेंगे कि ए बी माइनस ए ई फिगर के अकॉर्डिंग ए बी ये कंप्लीट लेंथ, और इसमें से अगर ए ई हटा रहे हैं हम तो ये कितनी बच रही है 3.5, क्योंकि ये हमने कितनी ली थी 3.5। अगर कंप्लीट ए बी में से ए ई वाला पार्ट हट जाए तो नीचे कितना बचेगा 3.5। और अभी हम बोल रहे हैं कि ए ई किसके इक्वल है, एस सी के। तो ए बी माइनस एस सी भी कितना हो जाएगा 3.5। तो गिवन सभी कंडीशंस ये ट्रायंगल सेटिस्फाई करेगी एबीसी, जिसमें बीसी 8 होगा, बी 45 और ए बी और एस सी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3.5। तो फिगर के साथ साथ इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी आपने लिख लेने हैं जैसे जैसे फिगर को कंस्ट्रक्ट किया। थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू 60 डिग्री, और अब भी पी आर और पी क्यू का डिफरेंस ही दिया है। तो पीछे वाली ट्रायंगल क्या तरह क्या करेंगे, क्यू आर को 6 सेंटीमीटर लेंगे, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू पे 60 डिग्री, ये सॉरी पॉइंट क्यू पे 60 डिग्री एंगल्स ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ 60 डिग्री एंगल एट द पॉइंट क्यू। उसके बाद अब इसको चेक करेंगे डिफरेंस को, पी आर माइनस पी क्यू।
2 सेंटीमीटर। पी पॉइंट इस रे पे आना है अपने पास, और पी क्यू को अब की बार छोटा बताया है। इससे पहले ए बी लिया था और बी पॉइंट यहाँ था और ए यहाँ, और ए बी को ग्रेटर दिखा रखा था। ए बी में से डिफरेंस शो हुआ था, अब की बार किस में से शो हुआ है, इसका मतलब पी पॉइंट इस पे आएगा, तो पी क्यू माइनस पी आर नहीं है, क्या है, पी आर माइनस पी क्यू। इट्स मीन्स अब की बार जो एंगल वाली रे पे जो पॉइंट आएगा, जो साइड बनेगी, वो शॉर्ट होगी। इट्स मीन्स अगर वो ग्रेटर बन रही थी तो हम एंगल से ऊपर की साइड में उतनी डिस्टेंस ले रहे थे, अब की बार नीचे की साइड में लेना पड़ेगा। अब की बार जो अपने पास पॉइंट होगा एंगल वाली रे पे, वो अगर एंगल वाली साइड अपने पास शॉर्ट बन रही है तो ऊपर की बजाय नीचे की साइड में। टेक ए पॉइंट ऑन द रे ऑफ एंगल Q सच दैट, जो पॉइंट हम यूज करेंगे वो Q से कितनी डिस्टेंस पे होगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये मान लिया 2 सेंटीमीटर यहां पे बन रहा है Q से, और इसको नाम दे देते हैं, जैसे E दे रहे थे तो E। तो ये स्टेप क्या किया हमने, टेक ए पॉइंट ऑन द रे ऑफ एंगल Q which is 2 centimeter away from the Q। Q से उसकी डिस्टेंस कितनी हो, 2 सेंटीमीटर, और ये डाउनवर्ड होना चाहिए। ज्वाइन करवाना था, फिर उसके बाद ट्रायंगल का जो सेकंड पॉइंट था उसके साथ इस पॉइंट को ज्वाइन ई आर एंड बाइसेक्ट इट एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। बाइसेक्ट नहीं, ओनली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब इसका हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ई आर, तो वही है अपने पास, इसके हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करवा के और आरएक्स लगा लेंगे। फिर इतना ही ओपन रख के एक बार आर से और एक बार ई से, दोनों से आरएक्स लगा के इस टाइप से अगर हम ज्वाइन करवाएंगे तो ये जो लाइन सिगमेंट है ये बिल्कुल बीच से दिखना चाहिए हमें ई आर के। पूरी कंस्ट्रक्शन कंपास, स्केल इन और प्रोटेक्टर इनकी हेल्प से करने हमने। तो जैसे अभी आपको यूज हो रहा है वीडियो में, ऐसे ही हाथ से आरएक्स नहीं लगानी, नहीं तो फिगर गलत शो हो जाएगा, पता चल जाएगा चेकर को अगर आपने गलत किया है तो। ये इंटरसेक्ट करेगी जहां पे which intersect the ray of angle Q at P, join P R, और P Q R अब जो ट्रायंगल दिखेगी ये गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। P Q R इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ऐसा क्यों होगा, क्वेश्चन ने कहा Q R 6 होना चाहिए, Q R हमने 6 लिया, एंगल Q 60 होना चाहिए, 60 लिया। इसके बाद डिफरेंस वाली कंडीशन बच गई, पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अभी एंगल बाइसेक्टर वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगल बाइसेक्टर किसका ड्रॉ हुआ है, ई आर का। तो ई आर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, पी। ई आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और इस पे पी पॉइंट भी आ रहा है। तो इसका मतलब ई और पी की डिस्टेंस और पी और आर की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हुई, इक्वल। अभी हम चेक कर सकते हैं कि पीई और पीई में से अगर हम पीक्यू हटा लें, पीई में से पीक्यू हटा लें यानी सब्ट्रैक्ट कर लें पीई माइनस पीक्यू, तो कितना बचेगा, ये लेंथ बचेगी ई क्यू, और जो कितनी लिखी जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ई क्यू हमने कंस्ट्रक्शन की तब कितनी ली थी, 2 सेंटीमीटर। हमने प्रूव कर दिया कि पीई और पी क्यू का डिफरेंस है 2, और पीई किसके इक्वल लिख रखी है, पी आर। इट्स मीन्स पी आर माइनस पी क्यू भी कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर।
तो अभी क्वेश्चन की सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्यू आर हो गया 6, एंगल क्यू हो गया 60 और पी आर माइनस पी क्यू भी हमने क्या प्रूव कर दिया कि कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आर क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अब तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं या तो दो साइड्स का डिफरेंस या दो साइड्स का सम गिवन था ट्रायंगल में। अब की बार तीनों साइड्स का सम दिखा रखा है। एक्स वाई जेड जो ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है इसमें तीनों साइड्स का सम है और इसके दो एंगल्स है। तो जब तीनों साइड्स का सम अपने पास देगा तब ट्रायंगल को किस टाइप से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तीनों साइड्स के सम के इक्वल लाइन सेगमेंट लेंगे। टेक ए लाइन सेगमेंट पी क्यू, टेक पी क्यू इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इसके बाद जितने एंगल्स इसने दिखाए हैं उनका हाफ एंगल्स ड्रॉ करेंगे इन इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पे। ड्रॉ 15 डिग्री एंगल एट द पॉइंट पी। 15 डिग्री एंगल तो बिल्कुल छोटा होगा, ये हो गया 15 डिग्री एंगल। उसके बाद 45 डिग्री एंगल एट पॉइंट क्यू एंड द रे ऑफ एंगल P एंड Q आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट E मान लेते हैं। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ PE एंड EQ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे PE इस लाइन सेगमेंट का। तो कंपास को इसके हाफ से ज्यादा ओपन करवा के आरक्स देंगे एक बार E पॉइंट से और उतना ही ओपन रख के एक बार P पॉइंट से। अभी इनको ज्वाइन करवाएंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगा, ये जो लाइन आएगी ये बिल्कुल बीच से दिखनी चाहिए हमें PE के। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QEQ, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे EQ का। तो EQ के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करवा के आरक्स दे देंगे एक बार Q से और उतना ही ओपन रख के E से इनको दोबारा से इंटरसेक्ट करवा देंगे। अभी अपने पास जो लाइन सेगमेंट PQ था इस पे दो पॉइंट्स यूज हो सकते हैं। एक को नाम देंगे जिस साइड में 30 डिग्री वाले एंगल से जो यूज किया है 15, इसका हाफ लेके उस साइड में Y और इस साइड में Z। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PE इंटरसेक्ट PQ एट Y एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ EQ इंटरसेक्ट PQ एट Z। तो इनके इंटरसेक्शन को हमने E पॉइंट की बजाय वैसे क्या नाम देना चाहिए था, X नाम देना चाहिए था E की बजाय, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस एंगल में काउंट होगा। तो यहां हमने लिखना चाहिए था रे ऑफ एंगल P एंड Q आर इंटरसेक्ट एट X, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PX and QX which intersects PQ at Y and Z respectively. Join XY and XZ. XYZ is required triangle. XYZ is required triangle. ये जो ट्रायंगल है ये गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। इस चीज को हम कैसे प्रूव करवाएं, जस्टिफिकेशन अगर क्वेश्चन बोलता है तो ही देनी है, वैसे इसको हम वैसे बता रहे हैं कि हमने जो फिगर किया है रियल में ठीक है या नहीं है। एंगल Y 30 होना चाहिए था, ये 30 डिग्री है कि नहीं है। तो ये वैसे फिगर के अकॉर्डिंग 90 शो नहीं हो रहा है अभी तो हो सकता था ये कुछ ऊपर जाके इंटरसेक्ट करते थोड़े, अभी तो बढ़ गया है।
यानी 90 लगना चाहिए हमें, ये कुछ ऐसे बनता है, इस मीन्स 90 होता तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये मान लिया यहां से पास हो जाता। अब लग रहा है 90। प्रूफ हम इसका देंगे अभी कि ये एंगल 30 कैसे है। ये एंगल 15 है, ये साइड और ये साइड्स इक्वल होंगे, पी वाई और एक्स वाई ये दोनों इक्वल होंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने पी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया पी एक्स का, और उस पे पॉइंट आया है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है ना पॉइंट वाई, इस पे पॉइंट वाई आया है वाई। इट्स मीन्स वाई पॉइंट की जो डिस्टेंस है पी से और एक्स से दोनों से इक्वल होनी चाहिए। पी वाई और एक्स वाई दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। पी वाई और एक्स वाई दोनों क्या होंगे? इक्वल। इसी वजह से इस साइड में एक्स जेड और जेड क्यू दोनों क्या आएंगे? इक्वल, क्योंकि इस एक्स क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो एक्स क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया और उस पे पॉइंट आया जेड, तो जेड से एक्स की डिस्टेंस और जेड से क्यू की डिस्टेंस क्या आनी चाहिए? इक्वल। तो जेड एक्स और जेड क्यू दोनों क्या होंगे? इक्वल। अब इस ट्रायंगल पे आते हैं हम। इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। ये 15 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 15। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। सेम कंडीशन यहां रहेगी, इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, ये 45 लिया था तो इसमें ये भी क्या आएगा? 45। अब जिस एंगल को हम 30 बोल रहे हैं कि वाई पे 30 कैसे बनेगा, ये जो एंगल है, जिस एंगल के दो एंगल सामने शो कर रखे हैं उसका एक्सटीरियर एंगल है, और ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल टू अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल। इट्स मीन्स ये एक्सटीरियर है तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू इन दोनों का सम 30 हो जाएगी। सेम वही कंडीशन इस साइड में, तो जिन ट्रायंगल में हमने दो इंटीरियर एंगल्स लिखे हैं उस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू फिर इन दोनों के सम के इक्वल। इट्स मीन्स ये कितना आ जाएगा? 90। तो एंगल्स वाली कंडीशन तो प्रूव होगी। y 30 है, इसमें z 90 है। इसके बाद तीनों साइड्स का सम 11 कैसे? अभी इसमें अभी हम PQ को कितना बोल रहे थे? 11 सेंटीमीटर। PQ कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? 3 पार्ट्स में, PY, YZ और ZQ। इट्स मीन्स इन तीनों पार्ट्स का सम कितना है? 11। YZ तो ट्रायंगल XYZ का ही पार्ट है, ये पार्ट्स नहीं है, PY नहीं है, तो PY को किसके इक्वल बोला जा रहा है? XY के। तो PY की जगह क्या लिखोगे? XY, YZ, ZQ को किसके इक्वल बोला जा रहा है? XZ के। हो गया। इट्स मीन्स XY, YZ और XZ या ZX का सम 11। तो तीसरी कंडीशन यही रखी थी कि तीनों साइड्स का सम 11 हो। तो इस ट्रायंगल में भी अभी तीनों साइड्स का सम कितना बनेगा? 11। एंगल Y 30, Z 90। तो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है XYZ ट्रायंगल, तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ है कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल हुज बेस 12 एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18 डिग्री। तो ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। एक तो साइड दे रखी है, बेस का मतलब दो साइड्स का सम है, और राइट एंगल है तो एक एंगल है। इससे पहले जो ट्रायंगल्स हमने कंस्ट्रक्ट की थी उसमें भी या तो सम था या डिफरेंस था। एक ही ट्रायंगल ऐसी आई है जिसमें तीनों साइड्स का सम था। तो इस ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? जो बेस दे रखा है वो लिया स्टार्टिंग में, इसका नाम जैसे BC दे दिया हमने, टेक BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। राइट एंगल है तो ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट द पॉइंट B।
उसके बाद क्या करना था, सम के इक्वल डिस्टेंस लेनी थी हमने बी से। तो कंपास को या तो 18 सेंटीमीटर ओपन करवा के आर्क लगा दो इस एंगल वाली रे पे, या स्केल से माप के 18 डिग्री डिस्टेंस के ऊपर इस पे एक पॉइंट ले लिया हमने, ई नाम दे दिया उसको। टेक ए पॉइंट ऑन द रे ऑफ एंगल बी सच दैट बीई इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ज्वाइन ई टू सी, इसी को ज्वाइन करवा लेंगे। उसके बाद एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करवा देंगे। कंपास को सी के हाफ से ज्यादा ओपन करवा के एक बार आर्क सी से दे देंगे बोथ साइड, और उतना ही ओपन रख के ई से इन आर्क्स को कट करवा देंगे। ज्वाइन करवाएं तो ये जो है बिल्कुल 20 से होना चाहिए सी के 90 डिग्री एंगल के साथ। विच इंटरसेक्ट बीई एट ए, ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगी। ज्वाइन एससी एंड ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन की सभी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अभी ABC ट्रायंगल, ABC को क्या बोला था कि ये राइट एंगल होनी चाहिए, राइट एंगल है इसमें। बेस 12 होना चाहिए, बेस 12 है। द सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या आ रही इसमें SC एंड अदर साइड AB, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 18। ये चीज प्रूव करनी है। हमने BE को 18 लिया है, और BE पे एक पॉइंट है तो इसके दो पार्ट्स बन गए एक पॉइंट से, एक तो AB हो गया और एक AE हो गया। हमने AE की जगह क्या लिखना है, AC लिखना है। क्या AE और AC इक्वल है, AE की जगह AC लिखना है तो AE और SC, AE और SC इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट आया था जो इसके दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा इस लाइन सेगमेंट के, यानी AE इज इक्वल टू AC। तो ये गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी ट्रायंगल ABC, तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगी।